नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पे स्वागत है जिसका नाम है ऑल इन वन। मैं हूं राजेश सिंह और आज आपके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी लेकर आया हुआ हूं। जी हाँ, बिल्कुल बहुत बड़ी खुशखबरी है क्योंकि आर्मी में वैकेंसी निकली है। आर्मी में वैकेंसी निकली है, वो भी छोटे मोटे संख्या नहीं है, बहुत बड़े पोस्ट के लिए, बहुत ज़्यादा संख्या में जो पोस्ट आए हुए हैं इस बार, उसकी वैकेंसी निकली है। ये तकरीबन 41,822 पोस्ट के लिए वैकेंसी निकलने वाली है इस बार। तो आप लोगों के लिए सचमुच ये बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। तो आइए देर नहीं करते हुए मैं आपको इस वैकेंसी की सारी डिटेल्स बताता हूँ। ये जो पोस्ट है आर्मी MES न्यू रिक्रूटमेंट 2023, ये आर्मी MES यानी मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज, आर्मी मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज का ये वैकेंसी है और ये इसकी नोटिफिकेशन इसका जारी हो चुका है। MES के द्वारा नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। इसका पोस्ट आया है 17 जुलाई 2023 को, जी 3 दिन पहले 17 जुलाई 2023 को ये नोटिफिकेशन जारी हुआ है। और इसका जो आपको इसकी वैकेंसी अभी ऑफिशियल इसका जो फॉर्म अप्लाई करने की शुरुआत होगी, वो नोटिफिकेशन में कहा गया है कि 1 हफ्ते के अंदर शुरू होने वाली है। यानी कि ये 17 जुलाई को ये नोटिफिकेशन आया है, तो उम्मीद करके चलते हैं कि 24-25 तक इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन और ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई करने के लिए लिंक उपलब्ध हो जाने की संभावना है। अभी तक हालांकि ये तय नहीं है। MES ने कहा है कि ये शायद SSC या UPSC दोनों में से कोई इस एग्ज़ाम को कंडक्ट करा सकता है। तो देखते हैं कि इस एग्ज़ाम को कौन कंडक्ट करा रहा है। लेकिन फ़िलहाल ये है आपके लिए सोचना कि ये 24 से 25 के बीच हम ये उम्मीद लगा के चलते हैं कि इसका ऑनलाइन फॉर्म भरा जाना शुरू हो जाना चाहिए। तो चलते हैं। इसमें जैसे मैंने पहले बताया कि इसमें बहुत संख्या में पोस्ट निकले हुए हैं। पोस्ट नेम वेरियस पोस्ट हैं, अलग अलग तरह के पोस्ट हैं। इसके बारे में मैं बता दूं आपको कि इसमें जो पोस्ट है आर्किटेक्ट कैडर ग्रुप A का, जिसकी 44 पोस्ट हैं जिसके लिए, और उसके अलावा है बैरक एंड स्टोर ऑफिसर जिसके लिए 120 सीटें हैं। सुपरवाइज़र बैरक एंड स्टोर उसके लिए 534 सीटें हैं। ड्रॉट्समैन के लिए 944 सीटें हैं। स्टोर कीपर के लिए 1026 सीटें हैं। उसके अलावा मल्टीटास्किंग स्टाफ यानी MTS के लिए 11,316 सीटें हैं। उसके अलावा मेट के लिए 27,920 सीटें। तो दोस्तों ये कुल मिला के आपको 41,822 सीटों के लिए ये नोटिफिकेशन जारी हुआ है। तो ये तो रही बात। अब चलते हैं कि इसमें पूरा क्राइटेरिया क्या होगा, कैसे कैसे क्या क्या चीज़ें करनी होंगी आप लोगों को। और सबसे पहले बात करते हैं एज लिमिट की। इसका जो एज लिमिट होगा वो होगा 18 से 25 साल। जी हाँ, 18 से 25 साल तक के लिए इसका एज लिमिट होगा, जिसमें आपको एज रिलैक्सेशन का फ़ायदा भी मिलेगा। अगर आप SC ST या OBC कैटेगरी में आते हैं, तो जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट के रूल्स रेगुलेशंस हैं, उनके एज रिलैक्सेशन को लेके वो सारे जो रूल हैं आप पे लागू होंगे। OBC कैटेगरी के लिए जितनी छूट मिलती है एज रिलैक्सेशन वो, और SC ST के लिए जो भी एज रिलैक्सेशन मिलती है वो सारे बेनिफिट्स आपको मिलेंगे। तो 18 से 25 इनका जनरल का, इनका एज का वो है। मान के चलते हैं कि इस OBC के लिए जो मिलती है 3 साल की छूट, तो वो 3 साल की OBC को मिल जाएगी। वो यानी OBC कैटेगरी से आने वाले लोग 28 साल तक के भी लोग वहाँ में ये फॉर्म भर सकते हैं। जबकि SC और ST कैटेगरी से आने वाले लोग, उन लोगों को चूँकि 5 साल का एज रिलैक्सेशन मिलता है, तो वो लोग 30 साल की उम्र के भी लोग फॉर्म भर सकते हैं। और आपको एक चीज़ और बता दूं, ये जो अग्निवीर वाला वैकेंसी है, ये अग्निवीर वाला नहीं है जो 4 सालों वाला होता है, ये लॉन्ग टर्म की वो रिक्रूटमेंट होगी। तो चलते हैं अब फ़ी की चर्चा कर लेते हैं। इसमें जो फ़ी है वो है 100 रुपये का जनरल और OBC कैटेगरी के लिए। जी हाँ, जनरल और OBC कैटेगरी के लिए 100 रुपये का फ़ी है, जबकि SC और ST के लिए फ़ी माफ़ है, उनका 1 भी रुपया नहीं लगने वाला है। और इसका जो ऑनलाइन अप्लाई डेट होगा, जैसे मैंने पहले भी बताया कि उम्मीद है कि 24-25 के आसपास आ जाना चाहिए, जैसे कि नोटिफिकेशन में पहले बताया जा चुका है।
और इसको आप दोनों तरीके से अप्लाई कर सकते हैं, चाहे तो ऑनलाइन कर सकते हैं और चाहे तो ऑफलाइन भी इसको अप्लाई किया जा सकता है। तो ये रहा इसका फ़ी और अप्लाई करने का तरीका। अब देखते हैं इसका हमारा जो एग्ज़ाम पैटर्न होगा वो उसकी थोड़ी सी चर्चा कर ली जाए। एग्ज़ाम पैटर्न जैसा अभी इसके बारे में कुछ बताया नहीं गया है कि एग्ज़ाम पैटर्न क्या होने वाला है, लेकिन जैसा पिछली बार हुआ था उसके आधार पे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सेम टू सेम वैसा ही होना चाहिए क्योंकि आर्मी हर साल कुछ अलग अलग उसमें चेंजेस नहीं करती है। तो उम्मीद करते हैं कि जैसे पिछली बार था वैसा ही होना चाहिए। तो एग्ज़ाम पैटर्न जो हमारा रहेगा, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, इस सब्जेक्ट से आपको 25 मार्क्स के क्वेश्चंस आएंगे। इसके अलावा जनरल अवेयरनेस एंड जनरल इंग्लिश, इससे 25 मार्क्स के क्वेश्चंस आएंगे। और इसके अलावा एक और कैटेगरी है तीसरी, वो न्यूमेरिक एप्टीट्यूड, इससे आपको 25 मार्क्स के क्वेश्चंस आएंगे। और इसके अलावा कोई स्पेशलाइज्ड टॉपिक रहेगा जिससे 50 मार्क्स से क्वेश्चंस आने की संभावना है। तो कुल मिलाकर 125 नंबर के क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। और वो भी इसमें जैसा कि पिछली बार भी रहा था 0.25% का नेगेटिव मार्किंग रहा था, यानी कि अगर आप 4 क्वेश्चंस गलत करते हैं तो उसमें से आपके एक क्वेश्चन का मार्क काट लिया जाएगा। 0.25 का नेगेटिव मार्किंग रहेगा। और इसकी जो सिलेक्शन प्रोसीजर होगी वो क्या होगा, आफ्टर द एग्जामिनेशन आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा जिसको स्क्रीनिंग बोलते हैं। इसके अलावा रिटन एग्ज़ाम तो होगा ही होगा, इसके बाद मेडिकल एग्जामिनेशन होगा और फिर इंटरव्यू। जैसे कि पिछली बार हुआ था उसी के आधार पर हम ये अंदाज़ा लगाते हैं। जैसा कि उम्मीद है कि इस बार भी शायद संभवतः यही होने वाला है, बहुत ज़्यादा बदलाव आपके लिए नहीं होने जा रहा है। और क्वालिफिकेशन की रही बात, तो क्वालिफिकेशन इसमें 10th पास से लेकर 12th पास तक की क्वालिफिकेशन आपको होनी चाहिए। वो भी किसी भी इक्विवेलेंट एग्ज़ाम, उसके बराबर के किसी भी इक्विवेलेंट एग्ज़ाम आपके दिए हो अगर 10 या 12 पास के, और किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड या यूनिवर्सिटी से आपने दिया हो, तो आप इसके लिए भरने के लिए एलिजिबल होते हैं। ये जो 10th और 12th कहा मैंने, तो इस बेसिस पे है कि अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग एलिजिबिलिटीज़ के लिए आपका हो सकता है, क्योंकि अलग अलग पोस्ट के लिए जाहिर सी बात है कि क्वालिफ़िकेशन आपको अलग अलग चाहिए ही। तो संभावना है कि अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग क्वालिफ़िकेशन आएगी। हालांकि अभी बहुत डिटेल्ड में नोटिफिकेशन नहीं आया है, जब ये 24 या 25 को रिलीज़ होगा तो ही कहा जा सकता है कि पूरा डिटेल्स क्या आएगा इसके। तो हम अंदाज़ा लगाते हैं कि ये आपका जो है सारी क्वालिफ़िकेशन का यही रहना चाहिए। और उसमें कौन कौन सी चीज़ें आपको इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स लगेंगे जो कि आपको ऑनलाइन फॉर्म भरते समय ध्यान रखना है, वो बर्थ सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, ओबीसी, एससी और एसटी कैटेगरी के लिए जिसको एज रिलैक्सेशन का फ़ायदा लेना है उनके लिए कास्ट सर्टिफिकेट, और उसके बाद एक्सपेंस सर्टिफिकेट, और उसके बाद पासपोर्ट साइज़ की फ़ोटो, उस पर भी सेल्फ अटेस्टेड चाहिए, और इसके अलावा सारे जो डॉक्यूमेंट होंगे उसकी फ़ोटो कॉपी चाहिए, वो सेल्फ अटेस्टेड चाहिए। तो ये सारे डॉक्यूमेंट ऑनलाइन फॉर्म भरते समय लगेंगे आपके। तो ये तो रही इस पोस्ट की सारी लगभग सारी चीज़ें बता दी मैंने। और फिजिकल स्टैंडर्ड जो होगा वो उम्मीद है कि पुरुषों के लिए 170 सेंटीमीटर रहेगा जनरल के लिए, और ओबीसी या एससी एसटी वगैरह के लिए 165 होना चाहिए। और भी जैसे गढ़वाली या पहाड़ी और भी रीजन से आते हैं लोग, उनके लिए कुछ अलग कैटेगरीज होने की संभावना हो सकती है, जैसा पिछली बार भी रहा है। और इसका फिजिकल जो होगा वो पिछली बार भी 5 किलोमीटर रहा 25 मिनट में पुरुषों के लिए, और महिलाओं के लिए 1600 मीटर का फिजिकल था दौड़, वो था 8 मिनट में। तो संभावना है कि ये सारी चीज़ें जस की तस रहने वाली हैं। अभी जब 24-25 को इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ जाएगा, डिटेल्ड नोटिफिकेशन, ऑफिशियल नोटिफिकेशन तो आ चुका है लेकिन डिटेल्ड नोटिफिकेशन आएगा तो उसके बारे में उस दिन फिर से सही से सारी चीज़ें पता चलेंगी। तो चलिए दोस्तों, आज का ये रहा हमारा आर्मी MES की वैकेंसी के ऊपर का वीडियो। और एक बार आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर हमारा वीडियो ये अच्छा लगा है तो इसको आप लाइक करें, दोस्तों के साथ अपने शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।